श्री बगलामुखी ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं संयोग आनंद आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भगवान महादेव के विषय में। जी हाँ, देवों के देव महादेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ, जिनको उनके भक्त अनेक नामों से पुकारते हैं। कोई उन्हें भोला भंडारी कहता है, कोई उन्हें भोलेनाथ कहता है, कोई उन्हें जटाजूट कहता है, कोई उन्हें अनेक नाम हैं उनके, जिन नामों से लोग बहुत श्रद्धा से प्रेम से उन्हें पुकारते हैं। श्रावण मास कुछ ही दिनों में आरंभ होने वाला है और आप देखेंगे पूरा देश उस समय भगवान शिव के रंग में रंग जाता है और हर ओर से भगवान शिव की आराधना, भक्ति और संगीत इत्यादि की, संकीर्तन इत्यादि की जो ध्वनियाँ हैं, जो स्वर हैं, वो आपको सुनने को मिलते हैं। कहीं पर अनुष्ठान, पूजा, यज्ञ इत्यादि हो रहे होते हैं, कहीं पर संकीर्तन हो रहे होते हैं और कहीं पर कावड़ियों की भीड़ और गंगा स्नान और तीर्थों का जो भ्रमण है वो इस समय में हो रहा होता है। महादेव जी के जितने भी प्राचीन जो मंदिर हैं और ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनकी तो महिमा ही अद्भुत है। वहाँ पर तो लोगों का जो भीड़ है, जो एक प्रकार से तांता लग जाता है और बहुत ही भव्य रूप ऐसे में आपको वहाँ पर देखने को मिलता है। तो भगवान शिव, जैसा कि उन्हें भोला भंडारी इसलिए कहा जाता है, आशुतोष इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को इच्छित वर प्रदान कर देते हैं। इतने भोले हैं कि किसी को वर प्रदान करते समय उसकी क्वालिटीज़ भी नहीं देखते, जिसने जो मांगा उसको तथास्तु कर दिया। महादेव जी ने इतने लोगों को प्राचीन समय में वरदान दे दिए जो बाद में कालांतर में पूरी सृष्टि के लिए उन्होंने उसका दुरुपयोग करना आरंभ किया, क्योंकि भगवान शिव दयालु हैं, कृपालु हैं और ये भक्तों को देने में किसी प्रकार का भी संकोच नहीं करते। कोई भी आ जाए महादेव जी के द्वार पर तो भगवान शिव किसी की भी तपस्या से, किसी की भी पूजा से, किसी की भी पुकार से, किसी की भी आराधना से बहुत जल्दी द्रवित हो जाते हैं, बहुत जल्दी उसकी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान शिव, और साथ में भगवान शिव इतने सहज हैं, इतने सरल हैं कि इनकी पूजा उपासना में आपको कोई बहुत भव्य जो है विषय, जो सामग्री है इत्यादि की आपको आवश्यकता नहीं होती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जल ही पर्याप्त है। यदि आप जल से ही भगवान शिव का अभिषेक कर देते हैं तो भगवान भोलेनाथ जी इसी में प्रसन्न हो जाते हैं। कोई भी वन की, कोई भी जंगल की जड़ी बूटी, कोई भी, मतलब अर्थात ये है कि कुछ भी तुम मुझे अर्पण करते हो तो मैं उससे प्रसन्न हो जाता हूँ। केवल तुम में भक्ति भाव हो, श्रद्धा हो और मैं, तुम जो भी मुझे, क्योंकि जल तो सर्वसुलभ है और तो कोई वस्तु हो उसके लिए आपको बहुत सारी व्यवस्था करनी पड़ती है। जल तो सर्वसुलभ है, हर स्थान पर जल उपलब्ध है कि चलो भाई और कुछ नहीं तो तुम जल ही अर्पण करो, मैं जल से भी प्रसन्न हो जाता हूँ। और कुछ नहीं तो तुम ये जो वन में उगने वाली जो भी जड़ी बूटी हैं, जिनको तुम भला नहीं मानते हो, वो उनको भी यदि तुम मुझे अर्पण करते हो तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। अन्य देवी देवताओं की आप आराधना करते हैं तो उनमें बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारी विधियां हैं कि उनको वो कोई विशेष पुष्प यदि पसंद है तो उसी पुष्प की व्यवस्था आपको करनी पड़ती है। कोई विशेष सामग्री की आवश्यकता है तो उसकी व्यवस्था आपको करनी पड़ती है। लेकिन देवाधिदेव महादेव इतने सरल, इतने भोले हैं कि उनकी उपासना अगर आप किसी भी विधि से, एक जल के लोटा भी आप यदि उन पर अर्पण करते हैं, उनको चढ़ाते हैं जल सरल भाव से, श्रद्धा भाव से, तो भगवान शिव इसमें ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने में सदैव ही तत्पर रहते हैं। तो आज मैं आपको कुछ विशेष बातें बताने जा रहा हूँ जो कि आप श्रावण के महीने में, सावन के महीने में इनको आप यदि करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान महादेव आप पर कृपा करेंगे। मेरी उनसे प्रार्थना है और आपसे भी आग्रह है कि जो भी आप उपासना करें, जो भी आप उपाय करें,
उनमें श्रद्धा का होना बहुत आवश्यक है। स्वार्थ ना लेकर चलें, श्रद्धा लेकर चलें। और ये बात विशेष ध्यान रखें कि भगवान जो हैं वो सबके कल्याण के लिए हैं। जब भी आप केवल अपने लिए ना मांगें, आप मंदिर में जा रहे हैं तो सबके कल्याण की प्रार्थना करें। सबके कल्याण की प्रार्थना करेंगे तो महादेव और अधिक प्रसन्न होते हैं। और यदि हम अपने ही विषय में सोचते हैं कि बस मेरा मेरा भला हो जाए, तब वहाँ पर आपकी संकुचित मानसिकता आप भगवान के सामने प्रदर्शित कर देते हैं कि केवल अपना मांगा, अपने लिए मांगा और आप लौट आए। अच्छा जो साधक है, अच्छा जो भक्त है, अच्छा जो अनुगामी है, वो सदैव ईश्वर से, गुरु से, अपने इष्ट से सबका कल्याण मांगता है, सबके कल्याण की भावना वो करता है। यदि आप प्राचीन ग्रंथों की स्तुतियों की बात करें तो उसमें किसी भी ऋषि ने अपने श्लोक में, किसी स्तोत्र में ऐसा नहीं कहा है कि मेरा भला करो। हर श्लोक में, चाहे आप दुर्गा सप्तशती उठाएं का अध्ययन करें या कोई और आप पुस्तक का अध्ययन करें, हर जगह पर यही मिलेगा कि हे ईश्वर, हे भगवान शिव, हे विष्णु जी, हे नारायण या हे माँ जगदम्बे, जिनकी भी स्तुति की गई है तो उसमें सबके कल्याण का भाव निहित है। किंतु हम लोग जब उपासना करते हैं, भगवान के पास जाते हैं तो अपना ही सुख मांगते हैं कि हमको बस हमको दे दो, दूसरा का हमारे को कुछ मतलब नहीं है। तो ये जो है, इस बात का हमें बहुत ही ध्यान रखना है। जब हमारे हृदय में परोपकार का भाव होगा, समाज के हित की भावना होगी, दूसरों के लिए भी हम शुभकामनाएं हमारे हृदय में होंगी, मंगल कामनाएं हम सबके प्रति रखते हैं, उस अवस्था में भगवान हम पर और अधिक प्रसन्न होते हैं कि आप भगवान की बनाई गई प्रकृति से, भगवान के बनाए गए अन्य जीवों के प्रति भी आपके हृदय में दया है, उनके प्रति भी करुणा है, उनके प्रति भी आपके मन में चिंता है, प्रेम है, स्नेह है, उनके निमित्त आप कुछ करना चाहते हैं। ये जान करके, ये भाव लेकर के जब आप मंदिर में जाते हैं तो भगवान की कृपा आपको बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होती है। तो अब मैं बात शुरू करने जा रहा हूँ। नंबर 1, यदि आपका व्यवसाय नहीं चल रहा है, किसी प्रकार के आपके बिज़नेस में कोई अवरोध आ रहे हैं, कोई रुकावट आ रही हैं, तो इसके लिए आपको एक उपाय बताने जा रहा हूँ। इस उपाय को आप श्रावण के महीने में अवश्य करें। भगवान शिव के मंदिर में आप जाएंगे, उपासना करेंगे तो 108 छोटी इलायची आप लेकर रखें और सुबह पहले उसको आप लेकर रख लेंगे अपने पास घर पर, घर के अपने पूजा स्थान में उसको रखें। किसी हरे कपड़े में रखें तो बहुत अच्छी बात है। हरे कपड़े में हरी इलायची 108 रख के आपने रात को अपने घर में जो पूजा कक्ष है, पूजा स्थान है, उसको वहाँ पर रख देंगे। और सुबह जब आप मंदिर जाएंगे, पहले भगवान का अभिषेक करेंगे जल से, और जैसी व्यवस्था हो, यदि आप दूध, दही, घी, शहद, शक्कर अर्थात पंचामृत से स्नान करवाते हैं, अभिषेक करवाते हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही पुण्यप्रद है। यदि आप केवल जल से अभिषेक करते हैं तो जल से अभिषेक करें, दूध से करें। उसके बाद में ये जो 108 जो आपने इलायची ली हैं, एक एक करके भगवान भोलेनाथ जी को अर्पण करना है। और ओम नमः शिवाय या और जो भी आपको मंत्र महादेव जी का आता है, उस मंत्र का उच्चारण करके एक एक इलायची को मस्तक से लगा के प्रणाम करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते हुए ये इलायची को महादेव जी को अर्पण करना है। इस प्रकार से इसे प्रत्येक सोमवार करें तो बहुत ही अच्छी बात है, और यदि आप प्रतिदिन करें तो उससे भी अच्छी बात है। तो ये अपने व्यवसाय की उन्नति के लिए आप ये उपाय अवश्य करें, और सबका कल्याण की भावना करनी है कि जैसे आप मेरा काम चला रहे हैं प्रभु, ऐसे संसार में सबका ही आप जो व्यवसाय है, सबके कारोबार में आप वृद्धि दें, सभी धन धान्य से परिपूर्ण हो, सब मंगलमय हो और सब और आनंद ही आनंद हो। इस प्रकार से जब आप इन कामनाओं के साथ ये उपाय करेंगे
तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपको तो लाभ होगा ही होगा, आपको भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होगी, साथ में आपके द्वारा की गई जो प्रार्थनाएं हैं उससे और लोगों को भी जो सुख है, समृद्धि है, जो शांति है वो प्राप्त होगी। इसलिए केवल अपने लिए नहीं, समाज के अन्य लोगों के लिए भी हमें प्रार्थना करने का स्वभाव, प्रार्थना करने की आदत विकसित करनी होगी। जीव जंतुओं के प्रति भी दया भाव, ऐसे में प्रत्येक, न केवल श्रावण के महीने में, क्योंकि सेवा के लिए कोई विशेष पर्व या विशेष किसी तिथि, विशेष किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। जीव सेवा के लिए आप कभी भी जीव जंतुओं की सेवा कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपको दिखता है कि कोई गौशाला है या कोई और जीव जंतु की आप सेवा कर पा रहे हैं तो आपको अवश्य ही उनकी सेवा करनी चाहिए। आपके आसपास में जो डॉगीज़ होते हैं, जो छोटे बड़े कैसे भी डॉगीज़ होते हैं, उनको आप उनके भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। आपके द्वार पर कोई गाय आती है तो उसको आप भोजन करा सकते हैं, उनको रोटी दे सकते हैं, कुछ ब्रेड दे सकते हैं, कुछ भी जो आपके पास व्यवस्था है। तो इसको अपना एक नियम बनाना चाहिए हम सबको। कोई भी जीव जंतु आपके द्वार पर आता है तो उसको दुत्कारना नहीं चाहिए। आपके पास जो भी व्यवस्था है, एक रोटी है, आधी रोटी है, कोई बिस्किट है, कुछ भी है, आप उनको दे करके उनका अवश्य ही सम्मान सत्कार करना चाहिए। बल्कि ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए कि कुछ ना कुछ आपके घर पे रहे कि कोई जीव जंतु यदि आता है तो आप उसको दे सकें। इस प्रकार जब आप करते हैं, अपने लिए नहीं सबके लिए जीव जंतुओं का भी ध्यान रखते हैं, तो भोलेनाथ भगवान शिव महादेव अवश्य ही आप पर कृपा करते हैं। तो ये सूत्र आपको आज मैंने बताया व्यापार वृद्धि के लिए, इसको आप अवश्य करें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। इन्हीं